प्लेऑफ का टिकट दोनों टीमों के हाथ में था, लेकिन मैदान पर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह सिर्फ एक लीग मैच है। एक तरफ थी आग उगलती हुई एसआरएच, दूसरी तरफ अपने मोमेंटम को बचाने उतरी आरसीबी। दोनों टीमों ने क्वालिफाई तो कर लिया था, लेकिन आईपीएल में सिर्फ पहुंचना काफी नहीं होता, दबदबा बनाना पड़ता है। और आज हैदराबाद ने शुरुआत से ही यह साफ कर दिया कि वो सिर्फ प्लेऑफ खेलने नहीं, ट्रॉफी छीनने आई है। गेंदबाजों पर ऐसा हमला हुआ कि आरसीबी के स्टार बॉलर्स भी आज साधारण नजर आए। मैदान पर चौके छक्कों की बारिश थी, बैट्समैन का एटीट्यूड था और गेंदबाजों के चेहरों पर वो बेचैनी जिसे कैमरे भी छुपा नहीं पाए। मैच में टॉस जीता, फैसला सुनने में तो आक्रामक था, लेकिन कुछ ही ओवरों बाद यही डिसीजन आरसीबी के लिए सिरदर्द बनता दिखाई दिया। एसआरएच की तरफ से ओपनिंग करने आए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, और दोनों ने शुरुआत से ही बता दिया कि आज उनका इरादा विकेट पर टिकने का नहीं, गेंदबाजों को तोड़ने का है। पावर प्ले में जिस तरह दोनों बल्लेबाजों ने आरसीबी के गेंदबाजों पर हमला बोला, वो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नेट प्रैक्टिस चल रही हो। ट्रेविस हेड ने आते ही अपने इंटेंट से मैच का टोन सेट कर दिया। छोटी गेंद हो या फुल लेंथ, हेड ने किसी को रिस्पेक्ट नहीं दी। सिर्फ 16 गेंदों पर 26 रन बनाकर वो आउट जरूर हुए, लेकिन जाते जाते आरसीबी के गेंदबाजों के दिमाग में डर डाल गए। टीम का पहला विकेट 45 रन पर गिरा, लेकिन हैदराबाद की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा पूरी तरह आग उगल रहे थे। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन, और फिर जो हुआ उसने आरसीबी की पूरी बॉलिंग यूनिट को बैकफुट पर धकेल दिया। अभिषेक और ईशान ने मिलकर रन नहीं बनाए, हमला किया। अभिषेक शर्मा आज अलग ही मूड में दिखाई दिए। उनकी बैटिंग में वो बेखौफ अंदाज से था जो बड़े मैचों में बड़े खिलाड़ी दिखाते हैं। चौके ऐसे निकल रहे थे जैसे फील्डर सिर्फ दर्शक हों। सिर्फ 22 गेंदों पर 56 रन, ये सिर्फ 50 नहीं थी, ये आरसीबी के गेंदबाजों के खिलाफ खुला ऐलान था कि आज रहम नहीं होगा। 97 रन पर जब अभिषेक शर्मा आउट हुए तो आरसीबी को लगा होगा कि अब शायद वापसी का मौका मिलेगा, लेकिन क्रिकेट में एक कहावत है, अगर तूफान चला जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि मौसम साफ हो गया, क्योंकि अब मैदान पर आए हाइनरिच क्लासन, और क्लासन ने आते ही वही काम शुरू कर दिया जिसके लिए वो जाने जाते, स्पिनर्स की लाइन लेंथ का कत्ल। ईशान किशन और हेनरी क्लासन ने मिलकर पारी को जिस तरह कंट्रोल किया, उसने साफ दिखा दिया कि एसआरएच की बल्लेबाजी सिर्फ आक्रामक नहीं बल्कि बेहद मैच्योर भी है। एक तरफ ईशान गैप्स निकाल रहे थे, दूसरी तरफ क्लासन गेंद को स्टैंड्स में पहुंचा रहे थे। आरसीबी के गेंदबाज लगातार स्ट्रगल करते दिखाई दिए। भुवनेश्वर कुमार हो, जॉश हेजलवुड हो, सुयश शर्मा या फिर कृणाल पांड्या, आज कोई भी गेंदबाज अपने नाम के मुताबिक असर नहीं छोड़ पाया। हेजलवुड जैसे अनुभवी गेंदबाज की गेंदों पर भी बल्लेबाज फ्रंट फुट पर आकर शॉट खेल रहे थे। सुयश शर्मा की स्पिन को क्लासन ने जिस बेरहमी से खेला, वो आरसीबी मैनेजमेंट के लिए बड़ा चिंता का विषय होगा। और कृणाल पांड्या, जिनसे मिडिल ओवर्स में कंट्रोल की उम्मीद थी, वो भी रन फ्लो रोकने में नाकाम रहे। आज आरसीबी की बॉलिंग यूनिट में वो धार नजर नहीं आई जिसके दम पर टीम पूरे सीजन में मुकाबले जीतती आई थी। एसआरएच के बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज ही अलग लेवल की थी। हर बल्लेबाज आते ही अटैक कर रहा था, कोई दबाव लेने को तैयार नहीं था। यही वो एग्रेसिव क्रिकेट है जिसने इस टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाया है। और आज उन्होंने आरसीबी को याद दिला दिया कि अगर हैदराबाद की बैटिंग क्लिक कर जाए तो फिर दुनिया का कोई भी बॉलिंग अटैक सुरक्षित नहीं रहता। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैदान को ऐसा रणक्षेत्र बना दिया जहां हर ओवर के साथ आरसीबी की उम्मीदें टूटती चली गईं। ईशान किशन आज बिल्कुल अलग ही अंदाजे में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके शॉट्स में क्लास भी था और क्रूरता भी। ऑफ साइड में कट, लेग साइड में पुल, और बीच बीच में वो लंबे छक्के जिन्होंने स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल दिया। दूसरी तरफ हेनरिक क्लासन तो जैसे मिशन पर उतरे थे। स्पिनर हो या तेज गेंदबाजत, क्लासन ने किसी को नहीं छोड़ा। गेंद बल्ले से नहीं, तोप से निकलती हुई दिखाई दे रही थी। आरसीबी के गेंदबाज आज पूरी तरह बेबस नजर आए। हर प्लान फेल, हर फील्ड सेटिंग बेकार। गेंदबाज रन रोकने की कोशिश करते और अगली ही गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है जब बल्लेबाज का दिन हो तो अच्छी गेंद भी बुरी लगने लगती है, और आज बिल्कुल वही आरसीबी के साथ हो रहा था। ईशान किशन ने सिर्फ 31 गेंदों पर अपनी 50 पूरी की, लेकिन यह अर्धशतक सिर्फ आंकड़ा नहीं था, यह आत्मविश्वास का ऐलान था। हर शॉट के बाद उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि वो सिर्फ रन नहीं बना रहे बल्कि मैच पर कब्जा जमा रहे हैं। वहीं क्लासन ने तो और भी खतरनाक अंदाज दिखाया।
सिर्फ 23 गेंदों पर अपनी 50 पूरी करके उन्होंने आरसीबी कैंप में खामोशी फैला दी। जिस तरह वो गेंदबाजों को रीड कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से पता हो अगली गेंद कहां आने वाली है। दोनों के बीच साझेदारी लंबी भी थी और दर्दनाक आरसीबी के लिए, क्योंकि हर ओवर के साथ ये जोड़ी और खतरनाक होती चली गई। मैदान पर चौकों छक्कों की बरसात हो रही थी और आरसीबी के कप्तान के चेहरे पर बढ़ती हुई टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिस तूफान की शुरुआत अभिषेक शर्मा ने की थी, उसे आखिरी ओवरों तक जिंदा रखा हाइनरिच क्लासेन और ईशान किशन ने। दोनों बल्लेबाज आरसीबी के गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी हो चुके थे। हर ओवर के साथ स्कोरबोर्ड ऐसी रफ्तार से भाग रहा था जैसे मैदान पर टीवी नहीं बल्कि वीडियो गेम चल रहा हो। एसआरएच को तीसरा झटका 210 रन पर लगा जब हेनरिक क्लासन 24 गेंदों पर 51 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन जाते जाते वो आरसीबी की गेंदबाजी का पूरा सिस्टम हिला चुके थे। उनकी ये पारी छोटी जरूर थी, मगर असर इतना बड़ा छोड़ गई कि आरसीबी के गेंदबाज आखिरी ओवरों तक दबाव से बाहर ही नहीं निकल पाए। क्लासन ने आज दिखा दिया कि क्यों उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक टीवी बल्लेबाजों में गिना जाता है। जिस तरह उन्होंने गेंदबाजों की लेंथ बिगाड़ी, वो किसी तूफान से कम नहीं था। क्रिकेट में एक कहावत है, जब बल्लेबाज की नजर जम जाए तो फिर मैदान छोटा पड़ जाता है, और आज क्लासन के लिए सच में पूरा मैदान छोटा लग रहा था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए नीतीश कुमार रेड्डी, और उन्होंने आते ही मैच का टेंपो गिरने नहीं दिया। अक्सर बड़े विकेट गिरने के बाद टीमें थोड़ा संभल कर खेलती हैं, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी का इरादा बिल्कुल साफ था, हमला जारी रहेगा। सिर्फ 12 गेंदों पर 29 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे, और उनकी कैमियो पारी ने आरसीबी के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। छोटी पारी थी, लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा था। हर गेंद पर उनका एग्रेसिव इंटेंट साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ ईशान किशन आखिर तक डटे रहे और उन्होंने 46 गेंदों पर शानदार 79 रन बनाए। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक मैच कंट्रोल करने वाली पारी थी। शुरुआत में आक्रामकता, बीच के ओवरों में समझदारी और आखिर में विस्फोटक फिनिश। ईशान ने अपनी बल्लेबाजी में हर रंग दिखाया। आज उनकी बैटिंग में वो आत्मविश्वास था जो बड़े खिलाड़ी बड़े मौकों पर दिखाते हैं। उन्होंने सिर्फ बाउंड्री नहीं लगाई, बल्कि आरसीबी के हर गेंदबाज के आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे तोड़ दिया। और फिर 20 ओवर खत्म होते होते स्कोरबोर्ड पर लगा था 255 रन। एसआरएच ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 255 रन ठोक दिए थे। यह सिर्फ एक बड़ा स्कोर नहीं था, ये आरसीबी के सामने खड़ा एक पहाड़ था। अब जीत के लिए आरसीबी को चाहिए थे 256 रन। टीवी क्रिकेट में बड़े स्कोर कई बार बनते हैं, लेकिन 256 रन का पीछा करना, वो भी ऐसे दबाव वाले मुकाबले में, किसी जंग से कम नहीं होता। डगआउट में बैठे आरसीबी के खिलाड़ियों के चेहरे बता रहे थे कि मामला अब आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि सामने सिर्फ रन नहीं थे, सामने एसआरएच का वो आत्मविश्वास था जिसने पूरे मैच में आरसीबी को बैकफुट पर रखा। हैदराबाद ने आज सिर्फ बल्लेबाजी नहीं की, उन्होंने एक बयान दिया। बयान ये कि प्लेऑफ में पहुंचना उनकी मंजिल नहीं, शुरुआत है। और अब आरसीबी के सामने था आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा चैलेंज, 256 रन का पीछा। 256 रन। टीवी क्रिकेट में यह सिर्फ एक टारगेट नहीं होता, यह बल्लेबाजों के साहस, मानसिकता और हिम्मत का इम्तिहान होता है। लेकिन जब मैदान पर उतरी आरसीबी की टीम, तो उनके इरादे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि सामने कोई पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा है। ड्रेसिंग रूम से लेकर स्टैंड्स तक सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, विराट कोहली। और जब विराट मैदान पर उतरते हैं तो उम्मीदें अपने आप दोगुनी हो जाती हैं। उनके साथ ओपनिंग करने आए वेंकटेश अय्यर, और दोनों ने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि आरसीबी डरने नहीं लड़ने आई है। पहली ही गेंदों से आक्रामक इंटेंट दिखाई देने लगा। विराट अपने अंदाज में गैप्स ढूंढ रहे थे, जबकि वेंकटेश अय्यर पूरी ताकत के साथ एसआरएच के गेंदबाजों पर टूट पड़े। चौके छक्कों की बरसात शुरू हो चुकी थी, और कुछ देर के लिए ऐसा लगने लगा कि शायद 256 रन का लक्ष्य उतना असंभव भी नहीं है। वेंकटेश अय्यर आज बिल्कुल बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी टाइमिंग, उनका फुटवर्क और सबसे बड़ी बात उनका कॉन्फिडेंस, सब कुछ टॉप क्लास दिखाई दे रहा था। एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस लगातार फील्ड बदल रहे थे, गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन आरसीबी के ओपनर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है हमला ही सबसे बड़ा बचाव होता है, और आज आरसीबी उसी सोच के साथ बल्लेबाजी कर रही थी। लेकिन बड़े मैचों में मोमेंटम बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। जब स्कोर 60 रन पर पहुंचा, तब एसआरएच को पहली बड़ी सफलता मिली। वेंकटेश अय्यर 19,
गेंदों पर तूफानी 44 रन बनाकर आउट हुए। छोटी पारी थी लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि ड्रेसिंग रूम को यह भरोसा भी दिया कि इस लक्ष्य का पीछा किया जा सकता है। जाते जाते वो मैच का टेम्पो सेट कर चुके थे। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए देवदत्त पादिक्कल और उन्होंने आते ही विराट कोहली के साथ पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ एसआरएच की गेंदबाजी धीरे धीरे मैच में वापसी कर रही थी। पावर प्ले में रन जरूर पड़े लेकिन विकेट निकालकर हैदराबाद ने मुकाबले को संतुलित बनाए रखा। और फिर आया वो पल जिसने स्टेडियम की आवाज अचानक धीमी कर दी। स्कोर 74 रन पर था जब विराट कोहली सिर्फ 11 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। जैसे ही विराट का विकेट गिरा पूरे मैदान का माहौल बदल गया, क्योंकि विराट सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, आरसीबी की उम्मीदों का सबसे बड़ा चेहरा है। आज वो अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए और यही आरसीबी के लिए बड़ा झटका बन गया। विराट के आउट होते ही एसआरएच के खिलाड़ियों के चेहरे पर अलग ही जोश दिखाई देने लगा। गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी थी। पैट कमिंस की कप्तानी में हैदराबाद ने पावर प्ले में दबाव और आक्रमण का शानदार संतुलन बनाया। हालांकि लसित मलिंगा और शिवम कुमार थोड़े महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन विकेट निकालकर एसआरएच ने खुद को मुकाबले में मजबूती से बनाए रखा। इसके बाद मैदान पर आए आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार। अब मुकाबला सिर्फ रन चेज नहीं रहा था बल्कि नसों का खेल बन चुका था। एक तरफ 256 रन का दबाव, दूसरी तरफ लगातार गिरते विकेट। लेकिन आरसीबी ने पावर प्ले खत्म होने तक हार नहीं मानी। 6 ओवरों में 75 रन बना दिए गए थे। रन रेट शानदार था लेकिन 2 बड़े विकेट भी गिर चुके थे। यही टीबीएस क्रिकेट की सबसे खतरनाक खूबसूरती है। यहां एक टीम एक ही समय पर मजबूत भी दिख सकती है और कमजोर भी। आरसीबी का स्कोरबोर्ड तेजी से भाग रहा था लेकिन ड्रेसिंग रूम में यह डर भी साफ मौजूद था कि अगर एक और विकेट जल्दी गिरा तो यह रन चेज हाथ से पूरी तरह फिसल सकती है। पावर प्ले तक मुकाबला पूरी तरह फिल्मी अंदाज में आगे बढ़ रहा था। स्टेडियम में शोर था, आरसीबी के फैंस को उम्मीद थी और स्कोरबोर्ड की रफ्तार देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद यह रनचेज इतिहास बन सकती है। लेकिन क्रिकेट में एक पुरानी कहावत है, मैच सिर्फ शुरुआत से नहीं दबाव झेलने की ताकत से जीता जाता है। और यहीं से आरसीबी की पारी धीरे धीरे बिखरती चली गई। पावर प्ले खत्म होते ही आरसीबी को तीसरा बड़ा झटका लगा। देवदत्त पडिक्कल 14 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हो गए। वो अच्छी लय में दिखाई दे रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि रन रेट को ऊपर बनाए रखें, लेकिन जैसे ही उनका विकेट गिरा मैच का पूरा दबाव आरसीबी के मिडिल ऑर्डर पर आ गया। शुरुआत में जो बल्लेबाजी बेखौफ लग रही थी अब उसमें घबराहट की झलक दिखाई देने लगी। अब सारी निगाहें कप्तान रजत पाटीदार और कृणाल पांड्या पर थी। दोनों बल्लेबाजों ने कोशिश जरूर की और यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने लड़ाई छोड़ी नहीं, लेकिन सामने जो स्कोर था वो धीरे धीरे पहाड़ बनता चला गया। हर ओवर के बाद जरूरी रन रेट बढ़ती जा रही थी और एसआरएच के गेंदबाज मैच पर अपनी पकड़ और मजबूत करते जा रहे थे। रजत पाटीदार ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, कृणाल पांड्या ने भी गैप्स ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आज हैदराबाद की गेंदबाजी सिर्फ अच्छी नहीं बेहद अनुशासित थी। शुरुआत में जिन गेंदबाजों पर रन पड़ रहे थे उन्होंने भी शानदार वापसी की। लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि आरसीबी के बल्लेबाज खुलकर शॉट ही नहीं खेल पाए। हर ओवर में ऐसा लग रहा था जैसे एसआरएच बल्लेबाजों को जाल में फंसा रही हो। और सच कहें तो यही असली फर्क बना, क्योंकि शुरुआत में जिस अंदाज में आरसीबी ने बल्लेबाजी शुरू की थी, कुछ पल के लिए तो ऐसा लगने लगा था कि 256 रन का लक्ष्य भी शायद छोटा पड़ जाए। वेंकटेश अय्यर की विस्फोटक बल्लेबाजी, विराट की तेज शुरुआत, सब कुछ आरसीबी के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा था। लेकिन टीबीएस क्रिकेट का मजा ही यही है, यहां एक ओवर ही पूरी कहानी बदल देता है। एसआरएच के गेंदबाजों ने धीरे धीरे मैच को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। गेंदबाजी में वो स्मार्टनेस दिखाई दी जो चैंपियन टीमों की पहचान होती है। कभी स्लोअर बॉल, कभी हार्ड लेंथ, कभी यॉर्कर। हैदराबाद ने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का एक भी आसान मौका नहीं दिया और जैसे जैसे विकेट गिरते गए आरसीबी की उम्मीदें भी फीकी पड़ती चली गईं। थोड़ा सा मजेदार अंदाजे में कहें तो शुरुआत में आरसीबी के बल्लेबाज ऐसे खेल रहे थे जैसे 256 क्या है, अभी तो वार्म अप चल रहा है। लेकिन बाद में एसआरएच के गेंदबाजों ने ऐसा ब्रेक लगाया कि पूरी रन चेस की गाड़ी ही हिल गई। आखिरकार एसआरएच ने यह मुकाबला बेहद शानदार अंदाज में जीत लिया और सिर्फ जीत ही नहीं, पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन भी हासिल कर ली। यह जीत सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं थी, यह एक संदेश था पूरे टूर्नामेंट के लिए। संदेश ये कि हैदराबाद सिर्फ प्लेऑफ खेलने नहीं आई, वो ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान में उतरी है। आज एसआरएच ने दिखा दिया कि बड़े स्कोर सिर्फ बल्लेबाज नहीं जिताते,
उन्हें बचाने के लिए गेंदबाजों में भी उतना ही दम होना चाहिए, और हैदराबाद के गेंदबाजों ने आज वही करके दिखाया। दूसरी तरफ आरसीबी के लिए यह मुकाबला एक सीख बन गया कि बड़े रंचेस सिर्फ तेज शुरुआत से नहीं जीते जाते, उसके लिए आखिर तक ठंडा दिमाग और मजबूत मिडिल ऑर्डर भी चाहिए होता है।